Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today I will explain you the 8th chapter of class 4th. This chapter name is water. Water is our basic need. Let's learn about the water and water bodies. This chapter is from unit 4. The unit from 4 name is water's life. Before starting the chapter, we have this tune-up activity. Unscramble the letter and identify the following sources of water. यहाँ कुछ letters दिए गए हैं, उनको हमें unscramble करना है और sources of water को यहाँ find out करना है. The first one is sea, S-E-A-C. The next is river. The next is lake, L-A-K-E lake. The next one is pond. These are some sources of water. Now let's start the chapter. Our Earth is the only planet that has water. हमारी अर्थ एक सिंगल प्लैनेट है जिसमें वाटर है. That is why it is also called the blue planet. इसीलिए ही इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. और about 71% area of the Earth is covered with water. लगभग 71% एरिया हमारी अर्थ का कवर्ड है वाटर से. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग etc. हमें पानी की जरूरत होती है पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, क्लीनिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए और भी एक्सेट्रा ऐसी चीजों में जरूरत होती है. फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. किसान को जरूरत होती है पानी की फसल को उगाने के लिए. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो. सारी चीजों को, सारी लिविंग बींग्स को नीड होती है वाटर की टू लिव एंड ग्रो. Sources of water. The main sources of water are rain, surface water and underground water. जो main source होता है water का वो होता है rain, surface water और underground water. Rain water, rain is one of the main source of water. Rain क्या है? Main source है water की. It is the purest form of water. ये सबसे purest form होती है water की. Farmers depend on rain to irrigate their field. Farmers को rain की जरूरत होती है अपने field को irrigate करने के लिए. Next is underground water. Much of the rain water seeps into the ground. ज्यादातर रेन वाटर ग्राउंड के अंदर चला जाता है. Here it collects as underground water. और फिर ये कलेक्ट हो जाता है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में. It is clean and safe to drink. ये क्लीन होता है और पीने के लिए सेफ होता है. It does not contain germs. इसमें जर्म्स नहीं होते हैं. Wells, hand pumps and tube well are used to टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए हम वेल्स, कुएं, हैंडपंप्स का और ट्यूबवेल का यूज करते हैं. एट सम प्लेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग. कुछ प्लेसेस पर अंडरग्राउंड वाटर बाहर आता है ग्राउंड के स्प्रिंग की फॉर्म में. स्प्रिंग्स आर कॉमन इन हिली एरियाज. स्प्रिंग हिली एरियाज में कॉमन होते हैं, हिली एरिया में पाए जाते हैं. इनलैंड वाटर्स. अब इनलैंड वाटर क्या होता है? लेक्स, पॉन्ड एंड रिवर्स आर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनलैंड वाटर. लेक, पॉन्ड और रिवर डिफरेंट सोर्स है इनलैंड वाटर की. दे आर फ्रेश वाटर बॉडीज. ये फ्रेश वाटर बॉडीज होते हैं. अ लेक इज अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड. एक लेक क्या होता है? लार्ज एरिया होता है वाटर का जो लैंड से चारों तरफ से घिरा होता है. अ पॉन्ड में बी नेचुरल और मैन मेड. एक पॉन्ड नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है. सम पॉन्ड ड्राई अप ड्यूरिंग समर. कुछ पॉन्ड समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में सूख जाते हैं. रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर और स्प्रिंग्स इन माउंटेन. रिवर्स बनती है ग्लेशियर से या स्प्रिंग से माउंटेन पर. दे ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द हाईलैंड्स विच गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. ये ओरिजिनेट होती है हाईलैंड से जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है. Some of India's biggest river like the Ganga, the Yamuna and the Brahmaputra originate from the Himalayas. कुछ जो सबसे बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी रिवर्स हैं जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये ओरिजिनेट होती है हिमालय से. These river get water from the melting of snow of the mountain. इन रिवर्स को पानी मिलता है जब स्नो, जो बर्फ है, पिघलती है माउंटेन पर, तब इस रिवर में पानी आता है. Thus they carry water throughout the year. तो इसलिए ये पूरे साल, पूरे ईयर ही पानी इसमें रहता है. These river are also called snow fed rivers. इन रिवर्स को हम स्नो फेड रिवर्स भी बोलते हैं. Some rivers depends on rainfall of water. कुछ रिवर्स डिपेंड करती हैं वाटर रेनफॉल पर, वाटर के रेनफॉल पर. These are called rain fed rivers. इनको हम रेन फेड रिवर बोलते हैं. These river
कैरी वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन रिवर में सिर्फ रेनी सीजन में ही पानी आता है। दे ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग समर्स, ये ऑलमोस्ट ड्राई हो जाती है, सूख जाती है गर्मी में। द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी एंड द महानदी आर रेन फेड रिवर। इनमें से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी ये क्या है, मेन रेन फेड रिवर्स है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू इन साउथ इंडिया, ये ओरिजिनेट होती है डेक्कन प्लेट्यू से साउथ इंडिया में। ओशियन एंड सी, एन ओशियन इज एन एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। एक ओशियन बहुत ही बड़ा बॉडी होती है, लार्ज बॉडी होती है वाटर की। देयर आर 5 ओशियन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 5 ओशियंस हैं। दे आर द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द साउथर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। वो कौन कौन से हैं? एक है पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द साउथर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। A sea is also a very large water body, but it is smaller than an ocean. एक समुद्र जो होता है वो भी बहुत बड़ी, बहुत लार्ज वाटर बॉडी होती है, लेकिन ये ओशियन से छोटी होती है। There are many seas in the world, बहुत सारे समुद्र हैं पूरे वर्ल्ड में। The place where sea water meets land is called a coast. जो प्लेस जहां पर समुद्र का पानी मिलता है लैंड से, उसको हम कोस्ट बोलते हैं। ओशियन एंड सी वाटर इज सॉल्टी, ओशियन और सी का समुद्र का पानी क्या होता है, सॉल्टी होता है। वी कैन नॉट यूज इट फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज, हम इनको यूज नहीं कर सकते अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में। वे टू स्टोर वाटर, अब पानी को कैसे स्टोर कर सकते हैं? वी नीड वाटर टू ड्रिंक, टू डू वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज, कल्टीवेट क्रॉप्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हमें पानी की जरूरत होती है पीने के लिए, बहुत सारे घर के काम करने के लिए, कल्टीवेट क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सिंस वी डू नॉट गेट रेन थ्रू आउट द ईयर, वी नीड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर। जैसा कि हमारे पूरे साल बारिश नहीं होती है, इसलिए हमें पानी को, वाटर को कंजर्व करके रखना पड़ता है। दिस इज डन बाय बिल्डिंग डैम्स, रिजर्वियर्स एंड कैनल्स। ये कैसे होता है? डैम्स बनाकर, रिजर्वियर्स बनाकर और कैनल्स बनाकर। Now the first is dam. A dam is a well built across a river to block the flow of water. ये डैम बनाया जाता है रिवर के अक्रॉस में एक वाटर का फ्लो बनाने के लिए। दिस वाटर इज स्टोर्ड एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये वाटर स्टोर होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आता है। अ डैम ऑल्सो प्रिवेंट फ्लोट, डैम फ्लोट से भी बचाता है। रिजर्वियर, अ रिजर्वियर इज एन आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्टेड बिहाइंड अ डैम। एक रिजर्वियर क्या होती है? आर्टिफिशियल लेक होती है जो डैम के पीछे बनाई जाती है। द ब्लॉक्स रिवर वाटर इज स्टोर्ड इन द रिजर्वियर्स। जो ब्लॉक रिवर वाटर होता है वो रिजर्वियर्स में स्टोर किया जाता है। दिस स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। ये स्टोर्ड वाटर बहुत ही सारे पर्पस में काम आता है। कैनल, कैनल is a channel taken out from the river or a reservoir. कैनल क्या होता है? कैनल होता है चैनल जो रिवर से, रिजर्वियर से लिया जाता है। इट इज यूज्ड टू इरिगेट फील्ड, ये खेतों को जोतने के लिए काम आता है। फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर में कितने फॉर्म्स हैं वाटर की? वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स इन नेचर। वाटर नेचर में 3 फॉर्म में होता है, आइस, वाटर और स्टीम। इवापोरेट एंड कंडेंसेशन। अब इवापोरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है? वाटर टर्न इनटू वाटर वेपर और स्टीम्ड व्हेन इट इज हीट। जब पानी को गर्म किया जाता है तो वाटर किस में चेंज हो जाता है? स्टीम में या वाटर वेपर में। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। ये प्रोसेस जो चेंज करता है लिक्विड को वेपर्स में, भाप में, उसको हम इवापोरेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जिस प्रोसेस से वाटर वेपर मतलब भाप को पानी में दोबारा से बदला जाता है उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ tumbler of cold water is the result of condensation. Now the next is water cycle. अब water cycle क्या होती है?
Due to heat of the sun rays, water in rivers, lake and other water bodies evaporate in the form of water vapor. जो सन रेज की जो हीट होती है तो उससे क्या होता है, रिवर का जो लेक का और अदर वाटर बॉडीज का जो वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है, चेंज हो जाता है वाटर वेपर में. द वाटर वेपर राइज इन टू द colder upper layer of the atmosphere and condenses फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स. और ये ऊपर जाकर क्या होता है, कोल्डर अपर लेयर में जाकर ये क्या हो जाता है, टेनी ड्रॉपलेट्स, मतलब छोटी छोटी पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है. दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड. अब ये ड्रॉपलेट्स, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है, वो एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं, बादल बनाती हैं. ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जॉइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स. अब ड्रॉपलेट्स, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बिगर ड्रॉप्स बनाती हैं. व्हेन दे बिकम हैवी, जब वो हैवी हो जाती हैं, दे फॉल एज रेन, स्नो, स्लिट और हेल. तो फिर वो किस में बदल जाती हैं, वो रेन और स्नो, स्लिट और हेल में चेंज हो जाती हैं और फिर हमारी अर्थ पर आ जाती हैं. रेन वाटर कलेक्ट इन स्ट्रीम एंड रिवर एंड फ्लो टू द सी. फिर से रेन वाटर कलेक्ट होता है स्ट्रीम्स में, रिवर्स में और समुद्र में जाकर मिल जाता है. इवापोरेशन टेक प्लेस अगेन इन ऑल दीज वाटर बॉडीज. अब इवापोरेशन फिर से ऐसा ही सेम प्रोसेस चलता रहता है और इन वाटर बॉडीज में फिर से इवापोरेशन हो जाता है. दिस साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल. इसी साइकिल को हम वाटर साइकिल बोलते हैं. Now come to the quick recall. Our Earth is the only planet that has water. हमारी अर्थ एक सिंगल ऐसा प्लैनेट है जिस पर वाटर है. रेन इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन क्या है, पानी की मेन सोर्स है. डैम ऑल्सो प्रिवेंट फ्लड. अब एक डैम फ्लड से भी बचाती है. वर्ड मीनिंग इज ओरिजिनेट, मीन्स होता है to happens or appear for the first time in a particular place or situation. डैम का मतलब होता है a wall built across a river to hold back the water and form a lake reservoir behind it. Now come to the exercise question. Take write the correct option. The ultimate source of water on the earth is the rain. An example of large water bodies is a ocean. Rainwater that seeps into the ground is called underground water. The process of changing of water vapor to the water is called evaporation. Now the next is fill in the blanks. About 71% of the earth's surface is covered with water. Rainwater that seeps into the ground is known as underground water. Farmers depend on rain to irrigate their fields. Now the next is a lake is bigger than a pond. A dash is an artificial lake constructed behind a dam. A reservoir. Dash and dash are rain-fed rivers. Godavari and Kaveri. The place where sea water meets land is called a coast. Now come to the next one. Next is answer the following question. What is water cycle? Explain with a diagram. Water cycle क्या है, इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है. आइए देखते हैं. The answer of this question is ड्यू टू द हीट. यहां से लेके ये पूरी वाटर साइकिल का प्रोसेस है, इसको कंप्लीट लिखेंगे आप और इसका डायग्राम आप यहां से पेज नंबर 44 पर ये जो डायग्राम है ये क्या है, वाटर साइकिल का डायग्राम है. इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सम वे टू स्टोर वाटर. कुछ वेज, कुछ तरीके ऐसे जो वाटर को सेव कर सकते हैं. आइए देखते हैं. वेज टू स्टोर वाटर.
We need water to drink, to do various household activities, cultivate crops, and generate electricity. Since we do not get rain throughout the year, we need to store and conserve water. This is done by building dams, reservoirs, and canals. तो यहाँ कुछ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डैम के बारे में, डैम क्या होता है, रिजर्वियर्स के बारे में एक लाइन में डिस्क्राइब करेंगे और कैनल के बारे में. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द सोर्सेज ऑफ इनलैंड वाटर्स. इनलैंड वाटर की कुछ सोर्सेज हमें बतानी है. इनलैंड वाटर की सोर्सेज होती हैं हैंड पंप्स, वेल्स, इसको हम लिखेंगे a pond, rivers, कुछ हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, वेल लिख सकते हैं, हैंड पंप लिख सकते हैं. इसको आप कंप्लीट लिख लीजिएगा. नाउ द नेक्स्ट इज डिस्टिंग बिटवीन स्नो फेड रिवर एंड रेन फेड रिवर. स्नो फेड रिवर और रेन फेड रिवर में क्या डिफरेंस है? इसका आंसर है some of India's biggest river like Ganga and Yamuna and Brahmaputra originate from the Himalayas. These rivers get water from the melting of snow of the mountain, thus they carry water throughout the year. These rivers are called snow-fed river. इनको हम snow-fed river कहते हैं. Some rivers depend on rainfall for water. These are called rain-fed rivers. इनको हम rain-fed river कहते हैं जो rainfall पर depend करती हैं. Now the next question is नेक्स्ट हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. इवापोरेशन और कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस होता है? इवापोरेशन क्या होता है? ड्यू टू द हीट ऑफ द सन रेज वाटर इन river, lakes and other water bodies evaporate in the form of water vapor. तो इसको हम बोलते हैं evaporation. और condensation क्या होता है? Condensation होता है the water vapor rises the coldest upper layer of the atmosphere and condenses to form of tiny droplets. छोटी छोटी droplets में चेंज हो जाना उसको हम condensation बोलते हैं. तो इसका आंसर यहां से यहां तक होगा. Now the next is a lake and a pond. एक लेक और पॉन्ड में क्या डिफरेंस है? A lake is a large area of water surrounded by the land. A pond may be natural or man-made. Some ponds dry up during the summer. पॉन्ड क्या होते हैं? नेचुरल मैन मेड होते हैं और ये कुछ समर में ड्राई अप हो जाते हैं. और लेक्स क्या होती है? एक लार्ज एरिया होती है जो लैंड से सराउंडेड होता है. कम टू द नेक्स्ट वन. Boost your skills. Brain tester. Wet clothes dry faster when it is hot and windy. Why? जब गर्मी होती है और हवा चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. क्यों? तो आपको इसका आंसर मैंने भी चैप्टर में एक्सप्लेन किया था. इसका आंसर आप अपने क्लास में बताएंगे. सब्जेक्ट एनरिचमेंट इज आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. राइट एस फॉर सॉलिड, एस फॉर एल फॉर लिक्विड एंड जी फॉर गैसेस. कप क्या है? सॉलिड फॉर्म में है. जूस लिक्विड फॉर्म में है. बिल्डिंग सॉलिड फॉर्म में है. ऑक्सीजन क्या है? गैसेशियस फॉर्म में है. कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है. ब्लड लिक्विड फॉर्म में है. टी लीफ सॉलिड फॉर्म में है. एप्पल सॉलिड फॉर्म में है. चॉक भी सॉलिड फॉर्म में है. नाउ एक्टिविटी जोन इज visit a natural sources of water in your area and observe what uses of water or uses the water is being put to. Make a chart on it. आपको एक नेचुरल सोर्स की वाटर के नेचुरल सोर्स को विजिट करना है आपके एरिया के अराउंड जो होगा और उसको ऑब्जर्व करना है कि इसका वाटर का क्या यूज है और उसके ऊपर एक चार्ट तैयार करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.